या गलत? ये वही जगह है जहां पे एक युवक का एनकाउंटर हुआ था। खून के कुछ निशान अभी भी आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे और कुछ निशान बारिश के पानी में धुल गए। अब अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और एक एक ईंट लाके यहां पे रख रहे हैं और चारों तरफ से घेर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह ऐतिहासिक स्थल है। अब लोग अलग अलग विचार, उसी में से एक जीतनराम मांझी हैं बिहार के नेता, जो कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी का इस जगह पे एनकाउंटर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर होना चाहिए था। और आप लोग क्या कह रहे हैं, भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। सोशल मीडिया पे भी दो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति हैं जिनका घर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे, 25 मीटर की दूरी पे इस साइड है और यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे इधर भी गरीब लोगों का घर है। भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ है सर, गलत हुआ है। आपने देखा था एनकाउंटर? हाँ, देखा था। कैसे हुआ था उनका एनकाउंटर? वो एनकाउंटर हुआ था ना, उधर से वो आ रहे थे, प्रशासन इधर से आ रही थी, इधर से वो वहाँ पर गाड़ी लगाए, वहाँ से सीधे आए, ठीक है, हथियार लिए थे, हथियार तो लिए थे, लेकिन वो फायरिंग कब किए थे? वो लास्ट जब सिलेंडर कर रहे थे ना, तो फायरिंग किए थे। क्यों फायरिंग किए थे? फायरिंग किए तो हवाई फायरिंग करके हथियार गोली खाली कर दिए और दे दिए। वो कुछ लोगों का कहना है कि वो हवाई फायरिंग इसलिए किए थे कि ताकि उस बंदूक में कोई गोली ना बचे और पुलिस ना कहे कि उसने अपने आप को गोली मार लिया था। कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का ये मानना है कि वो पुलिस को दिखा के फायरिंग कर रहे थे। हालांकि उन्होंने पुलिस को दिखा के फायरिंग नहीं किया था, जैसा कि स्थानीय लोग कह रहे हैं। आप लोग किस समाज से आते हैं? हम लोग मलाह से आते हैं। मलाह से आते हैं। मलाह का कोई नेता आप लोगों का कभी मदद किया कि नहीं किया? कोई नहीं किया। मलाह का कोई नेता है ही नहीं, तो करेगा कहाँ से? हाँ। कोई नहीं है। बहुत सारे हमारे लिए नेता नहीं है वो ना। नहीं है। चलिए, आप लोगों का मदद कौन करता था? हम लोग अभी तत्काल में तो यही करते थे, लाइट का आवाज उठाए, गड्ढा का आवाज उठाए, और कल का चंपा कल का आवाज उठाए, तो तार खाली खींच दिया गया था, 2 दिन के अंदर में आए, आवाज दिए तो लाइन चालू हो गया। हाँ। अच्छा, यहाँ से पहले आप लोग जवैनिया रहते थे, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर, तो आप लोग किसके जमीन में रहते थे? वो तो ब्राह्मण जी का जमीन था, हमारा खुद का जमीन था नहीं। पंडित जी लोग का जमीन था, वो भी पंडित जी लोगों के जमीन में आप लोग रहते थे? हाँ। वहाँ पे सभी लोग कितने लोग रहते थे? कम से कम 200-300 घर होगा। 300 लोग पंडित जी के जमीन में? पंडित जी के जमीन में। अच्छा, वो पंडित जी जिनके जमीन में आप लोग रहते थे, वो नेता थे कि आम आदमी थे? आम आदमी, साथ में रहते थे उधर। आम आदमी का मदद करता है, नेता नहीं मदद करता है। पंडित जी लोगों के जमीन में ही लोग रहते थे, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए शहीद कौन हुआ? पंडित जी, तिवारी जी। आप लोगों के लिए शहीद हो गए। आप लोगों का कोई नेता नहीं आया? नेता नहीं। अच्छा, कौन कौन सी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं? कमकर है, बीन है, तेली है, गोड़ है, 4 जाते हैं। 4 जात है लोग। इन 4 जाति को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया होगा और उस अलग अलग कैटेगरी के नेता भी होंगे बिहार में, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि एनकाउंटर सही हुआ है, भरत भूषण तिवारी को यहाँ पे बिहार पुलिस गोली मार के ठीक किया है। वो गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? जीतनराम गलत बोल रहे हैं। जीतनराम गलत बोल रहे हैं। हाँ। ये सब गरीब का आवाज उठा रहे थे, ये गलत ये नहीं बोले थे, गरीब का आवाज उठा रहे थे, इसलिए मारे गए। जो एनकाउंटर के दिन क्या क्या हुआ था? एनकाउंटर के दिन देखिए, हम वही तो बात बोल रहे हैं। वो प्रशासन से इधर से आई, वहीं पर थे, वहाँ पे तिवारी जी वहीं पर थे। उधर शाम कम से कम 7:30 बज रहा था, सुबह में। उधर से आए, उधर चारों तरफ उधर से आए पुलिस, यहाँ से आए तिवारी जी, यहीं से सब हुआ। वहाँ से सिलेंडर करवाए पुलिस लोग, जो बोला कि ये मांग पूरा कर दो। साथ क्या हुआ था? हम लोग के साथ पुलिस प्रशासन आई, उधर पूरा छाप लिया, मार के खेत दिया, इधर से मार के उधर खेदा, इधर के उधर सब घेर लिया। आप लोगों को क्यों मारा पीटा गया? वो मारो उसका जब जबरदस्ती मारता है ना पुलिस किसका सुनता है? हम लोग का सुनता ही नहीं है। हाँ, मार के वो इसमें घर में तो वो पुलिस था, हम लोग उधर खेत का पुलिस इसमें था, हम लोग का मार के उधर खेत दिया था पुलिस वाले। आप लोगों को मार के खेत दिया? तो आप लोग तो अपराधी नहीं है, तो आप लोगों को पिटाई क्यों हुई? वो उसका सरकार ही ऐसा है मारने वाली, तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार ही है, उसका सरकार वही मारती है, तो हम लोग क्या करेंगे? डर लगता है कहीं हम लोग को मार दे यहाँ पर आकर के। आप लोग जब 5 साल आता है ना,
तो एक बार आपके अंगूठा में ताकत आता है, बहुत ताकत, आता है अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, बीबी को अच्छा जीवन देने के लिए, अपना जीवन बदलने के लिए। और उस समय कुछ लोग 10,000 रुपया के चक्कर में और 5 किलो राशन के चक्कर में वोट दे देते हैं, या कुछ लालच में वोट दे देते हैं, और उसके बाद से दर दर की ठोकरें खाते हैं। अब आप लोगों के लिए कौन लड़ेगा? आगे आएंगे, कोई देखा जाएगा, नेता चुना जाएंगे, लेकिन इनको हम वोट नहीं दिया जाएगा, नहीं देंगे वोट। अच्छा, इस जगह को लोग ईंटा लाके क्यों घेर रहे हैं? जानता है, आता है, सब पब्लिक आते हैं तो एक एक बुलवाते हैं कि लेकर रख दे, सब रख देते हैं इधर। एक एक ईंटा लाके रख देता है लोग, आते हैं कोई आदमी तो एक उठा कर रख देते हैं। अच्छा, एनकाउंटर 17 तारीख को हुआ, 24 तारीख है, महापंचायत भी बुलाया गया था। आज 24 तारीख को बहुत बड़ा महापंचायत बुलाया गया था। आप लोगों को क्या फायदा हुआ? आप लोगों के लिए कौन आवाज उठाया? आवाज तो उसमें सब उठा रहे, जवानिया का मांग कर रहे हैं, जो बोल कर गए हैं कि वो जब मांग जो मेरा पूरा कर दो सब, तो अभी तो मांग कुछ हुआ नहीं जो देखा। अच्छा, इस गांव का नाम आप लोगों ने क्या रख दिया है? हम लोग नहीं रखे, महात्मा लोग आए थे वही रख कर चले गए हैं। क्या रखे? रखे भगत भरत जवैनी, भरत नगर जवैनिया, भरत नगर जवैनिया, इस जगह का नाम आप लोगों ने रख दिया है। मतलब कि जो लोग आए थे वो लोगों ने रख दिया। अच्छा, ये नाम सही है या गलत है? सही है, गलत कहाँ से, सही है ना, सही है, सही है। अच्छा, कुछ महिलाएं कह रही थी पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो कि भरत भूषण तिवारी का हम लोग मंदिर बनाएंगे यहाँ पे। वो तो बात सही है। क्या ये बात सही है? सही है, हाँ, सही है। कैसे बनाइएगा लोग? आप लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, आप लोगों को जमीन नहीं दिया जा रहा है, जमीन दिया जा रहा है तो खड्डा में जमीन दे दिया जा रहा है, आप लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, आप लोग कैसे मंदिर बना दीजिएगा भरत भूषण तिवारी का? चांदा उसूल कर बनवा लेंगे। क्या? चांदा उसूल कर अपने में बनवा लेंगे, बनवाइएगा। और जमीन मिल जाएगा तो बनवा लेंगे, जमीन देना चाहिए ना, सरकार को देगा तो हम बनवा लेंगे चांदा वसूल करके। लेकिन मंदिर बनाइएगा। बनाएंगे, बनाइएगा, बनाएंगे। अगर मंदिर बनाने से कोई रोके तो? अब रोके तो अब क्या, खरीदना पड़ेगा, कहीं कोई देगा तो उसमें बनवा लेंगे, जब सरकार का जमीन नहीं देगा तो कहीं दूसरे का लेकर खरीद के बनवा लेंगे। लेकिन बनवाइएगा, बनवाएंगे। अच्छा, ये इस जगह पे आप लोग क्यों आए हैं? इनको न्याय मिले। ये आपको क्या न्याय? इनको ये चले गए भैया, ये जब जिंदा थे तो आप लोग तो खड़े नहीं हुए, अब मर गए तो इनको क्या न्याय मिलेगा? न्याय आपको मिलना चाहिए। अगला पुलिस की लाठी आपके ऊपर ना टूटे, अगली बार आप लोग जेल ना जाए, अस्पताल में आप लोगों का बच्चा ना मरे, ब्लॉक में आप लोगों को समस्या ना हो, आप लोगों के साथ सरकारी सिस्टम दुर्व्यवहार ना करे। इसके लिए अब आवाज उठाइए। मनीष कश्यप का भी लोग मजाक उड़ाते हैं कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप गया, मार खा गया। किसके लिए? गरीबों के लिए, एक बच्ची का जान बचाने के लिए। आईजीआईएमएस में गया, देखिए आईजीआईएमएस का डायरेक्टर मनीष कश्यप को बाहर निकाल दिया। किसके लिए? एक बच्ची को खून दिलवाने के लिए। तो जब आपके लिए कोई जिंदा आदमी लड़ रहा है उस समय आप लोग खड़े नहीं होते, उसका मजाक उड़ाते हैं, और जब मर जाता है तो कहते हैं न्याय दिलाएंगे। क्या न्याय दिलाइएगा? वो तो है नहीं इस दुनिया में, क्या न्याय दिलवाइएगा? बताइए आप, कौन न्याय दिलवाएगा भरत तिवारी को? बताइए, कौन न्याय दिलवाएगा? कौन न्याय? आप कहां से दिलवाइएगा? वो आदमी जिंदा ही नहीं है तो कहां से न्याय दिलवाइएगा? अब आपको न्याय चाहिए, किसको चाहिए? पूरे समाज को, आप लोगों को न्याय चाहिए, गरीबों को न्याय चाहिए, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को न्याय चाहिए। अब तो भरत तिवारी चले गए भैया, ये झूठा वादा मत कीजिए लोग नेता की तरह। वो कहते थे कि झूठा वादा नहीं होना चाहिए, और आप लोग उनके जगह पे जहां पे एनकाउंटर हुआ वहां पे आके झूठा वादा कर रहे हैं कि भरत तिवारी को न्याय दिलाएंगे। अस्पताल में जो गरीब आदमी एडमिट है उसको जाके न्याय दिलवाइए, ब्लॉक में जिस गरीब आदमी का काम नहीं हो रहा उसको न्याय दिलाइए जाके, जिस गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं बन रहा है उसको जाके न्याय दिलवाइए। आपके गांव में रोड में भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, वहां पे जाके न्याय दिलवाइए। अब भरत भूषण तिवारी को न्याय नहीं चाहिए, अब आपको, अरे आप अपने आप को न्याय दिलवाइए, अब आपको न्याय चाहिए। भरत भूषण तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, आप उनके साथ खड़े रहिए, नहीं रहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोगों को कैसे न्याय मिलेगा? न्याय कहाँ मिलेगा? अब जो थे वो तो चले गए। हाँ। अब देखिए क्या होता है, कोई होंगे तो आधे चले। हाँ। ये नहीं है कि भीड़ का हिस्सा अगर बना जाए तो फिर चलिए ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और इस जगह को देखते हैं, और देखने के बाद यहाँ पे एक ईंट रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, और कुछ लोगों का मानना है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर सही हुआ। इन दोनों चीजों के बीच में आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में
गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनका हक लूटा जा रहा है कि नहीं लूटा जा रहा है? उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? गरीबों को सरकार और सिस्टम चक्की में पीस के बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर गरीबों का हक लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार है, अन्याय है यहाँ पे, तो उसके लिए आवाज कौन उठाएगा और इन लोगों को सही जगह पे कौन बसाएगा? और देखते हैं कि अब ये रोड कब तक बन के तैयार होता है। और देखिए इधर कितना घर है इधर भैया? 70 घर है इधर। इधर 40 है, इधर 30 घर है। इधर 40 और इधर 30 घर है। तो ये 70 घर के लोगों को इंसाफ कब मिलता है? और ये सिर्फ और सिर्फ 70 घर के लोगों की कहानी नहीं है, ये बिहार का हर एक वो गरीब, हर एक वो जिसके पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है अपने हक के लिए लड़ने का, उन सब की कहानी है। और अगर आप अपने आप को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूर तक पहुंचाइएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज जरूर उठाइएगा। भरत भूषण तिवारी को अब इंसाफ नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। और जो मर जाते हैं उनके इंसाफ के लिए आवाज उठाने से क्या फायदा? जो जिंदा हैं उनके लिए लड़िए। बाकी जीतनराम मांझी जी ने जो कहा है उस पे आप लोगों का क्या राय है, उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। जय हिंद।